नमस्कार दोस्तों, आज सीए तपन में आपका स्वागत है। और आज शुक्रवार के दिन ज़्यादा चल-पल नहीं थी मार्केट में और कल एग्ज़िट पोल है और मंगलवार को रिज़ल्ट है इलेक्शन का, तो यहाँ से पता चलेगा क्या ट्रेंड होगा। लेकिन जाने से पहले गाइस आगे का टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है कैपिटल गुड्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे निवेशकों ने पूछा है कि कैपिटल गुड्स में एक बहुत बड़ी रैली है, तो यहाँ से क्या करना चाहिए? तो चलिए बात करते हैं कैपिटल गुड्स में, बाद में आपके कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। सो कैपिटल गुड्स के बारे में देख आपको पता है कि कोई भी स्टॉक ले लो या कमिंस इंडिया ले लो, एबीबी ले लो, सीमेंट्स ले लो, फिर ये सब स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। इवन सीजी, एल&टी ये सब ने कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। रीज़न क्योंकि उनके ऑर्डर बुक भी अच्छे हैं और इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी बड़ा है। तो आज एक बार डिस्कस करते हैं कैपिटल गुड्स के बारे में और क्यों इतनी बड़ी रैली आ रही है। तो एक बात समझनी चाहिए आपको, कैपिटल गुड्स में इतनी बड़ी रैली इसलिए आ रही है क्योंकि डेवलपमेंट का यहाँ से बहुत बड़ा स्कोप है और उनको ऑर्डर्स भी अच्छे मिल रहे हैं और उनके मार्जिन एक्सपेंशन प्लस प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफ़ी सुधार है। और वो उनका पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देखो द मार्केट कैपिटलाइज़ेशन में जिस तरह से स्टॉक प्राइस बढ़े, मोस्टली ये सब कंपनियाँ 80 टू 100 के पी के ऊपर है। जो दिखाती है ना, काफ़ी प्रीमियम दे रहे हैं इन्वेस्टर भी इन सब स्टॉक्स में। तो चलिए बात करते हैं इन सब स्टॉक्स में डिटेल में और थोड़े देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ से क्या लग रहा है। सो हम लोग एक काम करते हैं, 2-3 स्टॉक्स लेते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से लग रहा है यहाँ से। सो पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे ये कमिंस इंडिया है। कमिंस इंडिया की बात करें तो आपको भी पता है, ये देखो ये स्टॉक पूरा ऑलमोस्ट ना ₹1600 था अक्टूबर में और ये ऑलमोस्ट अभी कुछ साढ़े 3,500 है, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। जब हम लोग कंपैरेटिव बात करते हैं सभी स्टॉक्स के साथ, तो एक कंपैरिज़न करता है, पीएस कंपैरिज़न करना पड़ता है और एक एक उससे पहले हम लोग जस्ट पी रेशियो की बात करें तो आप देखिए इनका पी रेशियो भी ऑलमोस्ट 60 पहुँच गया है, व्हिच इज़ कंपैरेटिवली लेस कंपेयर्ड टू अदर सब स्टॉक्स। मैंने एक साथ ये लिस्ट किया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सीमेंस की बात करें, तो सीमेंस भी अगर आप बात करो तो अक्टूबर या नवंबर में ये कुछ 3000 300 था और आज वो ऑलमोस्ट 7000 डबल हो चुका है। अगर हम लोग पी रेशियो की भी बात करें, ये स्टॉक भी अच्छा खासा बढ़ चुका है कंपैरेटिवली। और जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे सब स्टॉक्स के साथ, तो ये देखो सीमेंस 106 के पी पे चल रहा है, एबीबी 120 के पी पे चल रहा है। तो ये जानना बहुत इसलिए ज़रूरी क्योंकि ये पी एक्सपेंशन जो हुआ है, इसकी वजह से ये सब स्टॉक्स आगे बढ़े। जबकि इंडस्ट्री पी 52 है। बेल 369 370 के पी में चल रहा है। अब आप सोच सकते हो किस तरह से ये सब स्टॉक्स ऊपर भागे ना। ओवरऑल इनका वैल्यूएशन इतना हाई है कि अपने को लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यूएशन इन सबका है। ऑलमोस्ट सीजी पावर 114, हिटाची 276, जबकि पी 52 का है। अगर आरओई की बात करें तो अगर हम लोग देखो, सीजी पा का एक है 35, 47 आरओई, आरओसी। सीजी पावर पे मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप चाहो तो उस वैल्यूएशन का डिटेल में तो आप जाके देख सकते हो। लेकिन इनका मेन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सब स्टॉक्स क्यों बढ़े, तो अगर हम लोग देखेंगे ओवरऑल तो इनका जो प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ 5% से बढ़ा है 10 साल में, 3 साल में 22%, लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो सीमेंस का 36% बढ़ा है। तो आप देखो सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है और 3 साल में इसका बेसिकली मार्केट प्राइस 50% से बढ़ा है। इस साल में 41% से प्रॉफिट बढ़ा 98। तो जो प्रॉफिट बढ़ा है, जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, जो सेल्स से ज़्यादा है, जिसमें उन लोगों ने मार्जिन इंप्रूवमेंट हुई है, वो डायरेक्टली उनके प्राइस में दिख रहा है। जब हम लोग दूसरी कोई कंपनी की बात करें, जैसे एबीबी आपकी बात करते हैं ना हम लोग, तो 4300 से ये ऑलमोस्ट ये डबल हो गया। ये भी ऑलमोस्ट, ये ऐसा नहीं है कि कुछ महीने में, 3 महीने में ही डबल हो चुका है। और उसके भी काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कि इनका भी प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखो ना, देखिए 3 साल में, नाउ दिस इज़ अ क्लासिकल केस, देखो 3 साल में 22% से सेल बढ़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ 93% और स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 70% से। जबकि दिस ईयर 12 महीने में 69 और 1 साल में 110%। व्हाट इट शोज़? इट शोज़ कि दे नॉट ओनली इम्प्रूव्ड द सेल्स, लेकिन प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट। लेकिन अगर हम लोग लार्सन टर्बो की बात करें, तो लार्सन टर्बो आपको पता है एक बड़ा हाथी है, उसके भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हो आगे जाके। मैं लिंक दे दूँगा आपको। लेकिन आप यहाँ देखिए कि जो कंपाउंडिंग सेल्स है लास्ट 12 महीने का 21 है, प्रॉफिट ग्रोथ 16 है, लेकिन उनका भी
बेसिकली स्टॉक प्राइस ज़्यादा बढ़ चुका है ऑलरेडी, ठीक है? अगर 3 साल का देखो तो प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन 3 साल का कंपाउंडिंग ग्रोथ 35%। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पी एक्सपांशन हो रहा है और ये मार्केट उसको ज़्यादा प्रीमियम दे रहा है। देखो, अगर आप देखो, ये इनका प्रॉफिट ग्रोथ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन पी थोड़ा हाई जा रहा है। इसके वजह से जो ये कंपनी जो एवरेज 20 यू कैन से 26-27 के पी पे चलती, वो 38 के पी पे चल रही है। ओके, बेल की तो बात ही मत करो, बेल तो इतना बढ़ गया है कि क्या बात करें। अभी अब लोग आप देखो तो पी रेशियो ऑलमोस्ट 370 का पी रेशियो है वो। ओके, और अगर लेकिन जब हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, जैसे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो ये देखिए 2% से सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ 38% माइनस है, लेकिन स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट आप देख लो 255% से इस साल बढ़ा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बोला है कि भाई पीएसयू कंपनी को लेना है। तो चलो बेल को तो साइड में रखते हैं, लेकिन हम लोग जब एबीबी, सीमेंस, कमिंस इंडिया इन सब की बात करें या हिटाची एनर्जी की बात करें, एल एंड टी की हो, तो ये क्यों इतना अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है, वो आपको समझना है। और उसका मेन रीज़न वही है कि इसमें है ना, जो वैल्यूएशन का एक्चुअली नो एक्सपांशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, तो आप उसको ज़्यादा वैल्यूएशन देंगे। लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, ऐसा नहीं बोलो कि ये सब जस्टिफाई है। काफ़ी सारे स्टॉक जैसे एबीबी या कमिंस इंडिया ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं, ठीक है? लेकिन ये क्यों अभी भी नीचे नहीं आ रहे? क्यों ये 100 के पी, 120 पी इसको लोग दे रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है यहाँ से भी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर काफ़ी जाने वाला है, जो अगर नई सरकार आती है और वो अपनी पॉलिसी कैरी ऑन करेगी और आगे बढ़ेगा, तो ओवरऑल आई थिंक इन सब कंपनियों को प्रॉब्लम नहीं है, इनको भी ऑर्डर बुक मिलेंगे। अगेन ये एमएनसी सब है, ये इनकी सब्सिडीज़ है। और इनको और काफ़ी सारे एक्सपेंशन मोड में भी आ रहे हैं। अगेन पावर जनरेशन में काफ़ी लोग हैं, पावर यानी इक्विपमेंट्स और वो सब सप्लाई, और वहाँ भी एक बड़ी डिमांड है। रिन्यूएबल्स बोल लो या पावर्स की बात करें, तो वहाँ भी अच्छा खासा डिमांड आ रहा है। तो ये जो डिमांड की वजह से ना, ये सब कंपनीज़ में बहुत ही अच्छा यू कैन से ना एक बड़ा स्केल आ रहा है। हाँ, कुछ-कुछ कंपनी जैसे भेल है या वो सब में थोड़ा हमें डाउटफुल रहता है कि भई यहाँ से क्या होगा? क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं? लेकिन ओवरऑल ये सब कंपनीज़ की बात करें ना, तो एक अच्छा-सा ग्रोथ हुआ है और उसके ऊपर इनको अच्छा खासा स्टॉक प्राइस मूवमेंट भी है। लेकिन यहाँ से क्या, क्या आपको ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो आपको पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगेन ये सब गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन बिफोर आई गो, क्योंकि ये हमेशा भूल जाता हूँ। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आपको पता है कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो जो भी मैं यहाँ जो आपको सजेशंस दे रहा हूँ, वो सिर्फ़ सजेशंस हैं, ओके? और ऐसा नहीं है कोई रिकमेंडेशन, तो खुद का रिव्यू कीजिए और बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से ना आपको वैल्यूएशन पहले चेक करना चाहिए, और अब जब इतने भाग गए तो थोड़ा केयरफुल लीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आगे जाके अगर इन लोगों का उस तरह से रिज़ल्ट नहीं आया, तो एक बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ख़ास करके मुझे, अगर आप मुझे बात करो तो कमिंस इंडिया या एबीबी की बात करो, तो ये स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं। अगेन मैं मेरे हिसाब से इस लेवल पे थोड़ा आपको रुकना चाहिए। दिस इज़ जस्ट सजेशन, नॉट अ रिकमेंडेशन, बट आल्सो सीमेंस का तो भी ओवरऑल ओके है। रही बात एल एंड टी ने क्या किया था, गाइडेंस थोड़ा कम दिया था, उसके वजह से एक प्रॉब्लम आया था और इसकी वजह से लोग फ़ोकस है। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं यार, मुझे एक अच्छा खासा स्टेडी रिटर्न चाहिए ओवर द इयर्स, तो नो, एल-एन-टी विल फॉल इन दैट कैटेगरी, जो आपको 15 से 20% के आस-पास रिटर्न देगी, क्योंकि एट द एंड ये सब इकोनॉमी लिंक्ड स्टॉक्स है। इकोनॉमी लिंक्ड स्टॉक्स में क्या फ़ायदा होता है कि एट द एंड इकोनॉमी अगर बढ़ती है ना, तो ये सब स्टॉक्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। इनके प्रॉफिटेबिलिटी और इनको कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रही बात बेल की, तो बेल तो सॉरी, अब वो डिफेंस प्लस कैपिटल गुड्स सब कुछ वो मिक्सचर ऐसा हो गया ना कि ये स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि हाँ, बिल में इम्प्रूवमेंट बहुत है, लेकिन ये जो प्राइस अभी भी चल रही है, ये जस्टिफाइड नहीं है, और मुझे भी नहीं लग रहा है कि 350 का पी हो, 370 का पी कहाँ से ये जस्टिफाई होता है। तो वही प्रॉब्लम आ रही है इन सब, एटलीस्ट फॉर द बेल, तो मेरे हिसाब से बेल तो कंप्लीटली नो है एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह का वैल्यूएशन जस्टिफाई है इस लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी जहाँ इतनी आ नहीं रही है।
तो ये सब मैंने कुछ आपको जस्ट ग्लिम्प्स देने के लिए एबीबी, सीमेंस, कमिंस और बारे में बताया, एल&टी और बेल, क्योंकि ये सब स्टॉक्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब देखना है कि देखो ये कल आपको एग्जिट पोल मिलेगा। मंडे का कहते हैं ना कि एग्जिट पोल के बेस पे काफ़ी सारा मूवमेंट होगा और ऑफ कोर्स म मंगलवार को अपने को पता है इलेक्शन रिजल्ट है। तो इन सब चीज़ों में गाइस एक चीज़ तो पक्की है कि काफ़ी मूवमेंट रहेगी और मेरे अगर आप ये सब स्टॉक में अभी भी बने हो, तो वेट कर सकते हो, लेकिन नया बाय करना आई विल बी डबल श्योरिटी के साथ ही करना है और किस तरह से ऑर्डर बुक मिल रहा है और ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन कैसा है, उस लेवल पे ही आप इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए ये बात थी कैपिटल गुड्स की, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी आए थे, खास करके इन 4 से 5 स्टॉक्स का। तो जस्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ और मेरा व्यू देना, ऑफ कोर्स मैं इतना डीप में तो नहीं जा सकते, लेकिन जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है। चलिए अब लोग हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं। सो क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है अ ज्योति अंडरस्कोर 1714 कि सर क्या सुज़लोन क्या लग रहा है यहाँ से? सुज़लोन किस तरह बढ़ भागेगा कि नहीं? अरे ज्योति, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, सुज़लोन ने ये जो रिज़ल्ट दिया वो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था, आगे के रिज़ल्ट से, क्योंकि ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे ना वो देखो वो एक ऐसे सेक्टर में जो एवरग्रीन सेक्टर लग रहा है यहाँ से। और विंड एनर्जी आपको भी पता है और फोकस ज़्यादा होगा। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो एक पायनियर हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन जो मैंने पहले भी सुज़लोन पे एक वीडियो बनाई थी, वहाँ मुझे वो प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है। तो आपको बस वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को वैल्यूएशन से मैच करना है, उस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ही भाग चुका है। सो एट द एंड ऑफ द डे ना आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे स्टॉक में आप जब एंट्री ले लें, जब वहाँ से आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अपने को है, लेकिन वो देखो क्या होता है कि ऑर्डर बुक समझ लो आपके पास 10,000 करोड़ की है या 5,000 करोड़ की है, लेकिन वो एग्ज़ीक्यूशन भी बहुत मैटर करता है। तो एग्ज़ीक्यूशन अगर टाइम लेगा तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी स्लोली एंड ग्रेजुअली आएगी। तो उस तरह से सुज़लोन में थोड़ा केयरफुल लीजिए। मेरे हिसाब मैं तो खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट अ सजेशन। तो ओवरऑल अगर यहाँ से हाँ, ऑर्डर बुक रहेगा और इनका एग्ज़ीक्यूशन अच्छा रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन स्टॉक्स भाग तो चुका है। ओके, तो ये समझ लेना है आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन है रेहनॉय का क्वेश्चन है कि कैसे यहाँ से हम लोग कमा पाएँगे मार्केट से? देखो यार, मार्केट से तो आप कैसे कमा पाओगे, एक सिंपल सी बात है। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट नाउ, और अगर डीप आता है तो उसको यूज़ कीजिए। देखो एट द एंड ऑफ द डे अगर ये एक बड़ा डिप आता है मार्केट में ड्यू टू इलेक्शन, और बाय द वे इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो गाइस, आज मैं शाम को 9 बजे बात करने वालों की कैसे आप ट्रेड कर पाएँगे 4 जुलाई को, कैसे ट्रेड करना है, उसपे एक बड़ा सेशन होने वाला है। लाइव सेशन होगा, मैं लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर वो अटेंड करना, और आपके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर है, मैं टेक केयर करूँगा। तो वो मैंने लिंक दे दी होगी, कमेंट बॉक्स से आप देख लेना और ज़रूर बने रहें। और ये क्वेश्चन के लिए आप रोए आप शाम को अटेंड कीजिए, आई थिंक यू विल गेट द आंसर। ओके, चलिए महेश चांदोरकर का क्वेश्चन है कि क्या लग रहा है शुगर इंडस्ट्री में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? शुगर इंडस्ट्री आई विल नेवर ट्राई टू इन्वेस्ट इन दैट शुगर इंडस्ट्री ना, क्योंकि एक साइक्लिकल इन नेचर है और कुछ-कुछ स्टॉक्स भागते हैं फिर वापस ठंडे हो जाते हैं, तो और वो आपको यूपी के बेस पे आपको देखते रहना है कि किस तरह से यूपी में चल रहा है, क्या चल रहा है, और उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ना शुगर इंडस्ट्री से दूर है, अनलेस अनलेस आप काफ़ी अंडर की डिटेल बताएँ आपको शुगर इंडस्ट्री और ये सब इथेनॉल और वो सब का कैसे प्राइस मूवमेंट होगा तो बात अलग है, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो ये सब कंपनियों से दूर रहना ही बेटर है। ओके। खुशबू अंडरस्कोर 1252 पूछ रहे हैं कि सर हमें अदानी के कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? अदानी के कंपनीज़ मैं बात करूँ तो ना मुझे तो एक ही कंपनी अच्छी लगती है, उसमें अदानी पोर्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगेन जस्ट सजेशन नॉट अ रिकमेंडेशन, क्योंकि एट द एंड वही एक कंपनी है जिसका वैल्यूएशन मुझे ठीक-ठाक लग रहा है। बाकी सब कंपनी का काफ़ी हाई है या लो है, व्हाटएवर इट इज़, बट नो मुझे समझ नहीं आता, यहाँ अदानी पोर्ट का फिजिकल एसेट्स है और ओवरऑल नो आगे जाके भी पोर्ट इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो होगी। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अदानी पोर्ट इज़ अ बेटर प्रॉस्पेक्ट्स कंपेयर्ड टू एनी अदर कंपनी इफ यू आस्क मी। सो अदानी में आई थिंक अदानी पोर्ट इज़ अ सेफर बेट। रेस्ट तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि एट द एंड ये वैल्यूएशन जो अदानी
डिराइव कर रहे हैं वो कुछ और ही है ना, कुछ अलग लेवल का ही है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओके। अ, अजय सिंह का क्वेश्चन है कि सर, आई हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीस इन स्मॉल कैप स्टॉक्स, व्हाट डू यू थिंक वेदर स्मॉल कैप विल गो अप फ्रॉम हियर ऑन? सी ऐसा कुछ नहीं है अजय जी। ऑफ कोर्स स्मॉल कैप पे तो डिपेंडेंट रहेगा कि मार्केट यहाँ से कैसा होगा, लेकिन एट द एंड अगर आप 5 से 10 साल इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है यहाँ, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगी और एट द एंड ऑफ द डे स्मॉल कैप अगर अच्छी तरह से आप सिलेक्ट कर पाओ, प्रॉपर मैनेजमेंट गाइड, अगर आप चाहो कल का वीडियो देख लेना। आई थिंक कल या परसों, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, परसों था शायद। मैंने स्मॉल कैप पे बहुत बड़ा डिस्कशन किया था कि आपको स्मॉल कैप और मिड कैप रैली यहाँ से कैसी रहेगी। तो वो एक वीडियो देख लेना। लेकिन हाँ, ओवरऑल मैं तो आई एम पॉजिटिव इन स्मॉल कैप स्टॉक्स, लेकिन वही है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगेन, जब आप कंपनी को देखते हो, प्रॉपर वैल्यूएशन देख के ही है आपको इन्वेस्टमेंट करना है प्रॉपर। अगर आपको एनालिसिस करना है, और मैंने काफ़ी सारे तरकीबें बताई है वहाँ, वो आप जाके देख लीजिए स्मॉल कैप रैली के बारे में। क्योंकि क्या होता है, स्मॉल कैप एक ऐसा एरिया है ना कि जहाँ आपको सभी डिटेल्स नहीं मिलती है। रिसर्च रिपोर्ट्स भी नहीं मिलते, गाइडेंस भी कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, जो आप वो वीडियो में आप देख लोगे तो आपको पता चलेगा। ओके। दूसरा एक क्वेश्चन है शिनोय का। शिनोय इज आस्किंग के सर, व्हाट अबाउट आईटी इंडस्ट्री सर? आईटी में आईटी इन आईटी, कैन आई इन्वेस्ट इन इन्फोसिस स्टॉक? सी Shinoy, I just wanted to tell you, IT industry is going through a very, very rough patch. Okay, so I think this patch will not, ये रफ पैच विल कंटिन्यू अनलेस इंटरेस्ट रेट कट होता है। देखो, आईटी इंडस्ट्री दो लेवल पे चलती है। एक है या तो नास्टेक को वो फॉलो करती है, या तो एक आपका इंटरेस्ट रेट कट होने लगता है यूएस लेवल पे। अगर इंटरेस्ट कट होने लगता है तो आई थिंक देयर विल बी अ पुश टू द आईटी इंडस्ट्री आल्सो। सो मेरे हिसाब से आई थिंक यहाँ से भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही थोड़ा कट होगा इंटरेस्ट रेट में, थिंग्स विल बी मच मच बेटर एट आईटी लेवल। लेकिन हाँ, एक लेवल पे, एक एंड पे मुझे लग रहा है कि बॉटम आउट हो जाएगा। कितना गिरेगा एट द एंड, ऐसा नहीं है कि ये सब स्टॉक्स बहुत गिरेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा आपको समझना है कि अनलेस एंड अनलेस पुश नहीं आएगा ये सब वेस्टर्न कंट्री से, जैसे यूरोप हो या यूएस हो, वहाँ एक रिकवरी नहीं आएगी स्पेंडिंग पे और कंपनीज के स्पेंडिंग में, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तब तक ये सब कंपनीज प्रॉब्लम है। अब रही बात इन्फोसिस की, हाँ, अगर लार्ज कैप में बात करो तो यस, इन्फोसिस इज वन ऑफ द स्टॉक जो अच्छा कर रहा है ओवरऑल। इस बार इतना रिजल्ट खास नहीं आया, लेकिन अगर आप देखो तो रिकवरी भी आ जाएगी ओवरऑल। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा नहीं है कि रातों-रात भागने वाला है। इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम, बट यस, बॉटमिंग अप इज़ द नियर। कभी भी बॉटमिंग हो सकता है, तो उस तरह से आप एंगल से देखोगे तो आई थिंक, इफ यू आर देयर फॉर अ लॉन्ग टर्म, nothing wrong in investing. So that is the point. Okay. Radhika Merchant is asking, sir, what about the steel industry? Sir, steel industry mein, okay, she has invested in JSW Steel. Shall I stay invest or shall I get out? Steel industry overall बहुत ही अच्छा कर रही थी अभी तक, और और उसके रीजन मेन थे चाइना का। आई थिंक कल ही मैंने बात किया था मेटल इंडस्ट्री के बारे में, क्यों चल रहा था, क्योंकि चाइना में जो रियल एस्टेट का अभी लोग ने, गवर्नमेंट ने स्टार्टेड टोल्ड दैट नो टू स्टार्ट बाइंग अनयूज्ड हाउसेज एंड ऑल दैट नो, और इन्वेंटरी कम करने की बात की और बाई करने की बात की, वो सब उसकी वजह से एक अच्छा खासा पुश आया है। एंड ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है, इसलिए भी मेटल में एक अच्छा खासा पुश था। तो स्टील इंडस्ट्री ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन थोड़ा एक अभी तक है ना प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। जैसे हम लोग टाटा स्टील की बात करें तो कल इतना खास रिजल्ट नहीं था, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील एक ऐसी कंपनी ना जिसने ओवर द टाइम काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन वही है कि क्या हम लोग मेटल सेक्टर के अप एंड में हैं, यानी अगर अप एंड में है तो आपको समझना है कि अगर ये साइकिल रिवर्स होती है तो एक बहुत ही बुरी तरह से यहाँ से स्टील कंपनीज गिर भी सकती है। तो ये सब चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये साइक्लिकल इन नेचर है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, अगर आप बात करो सीएजी और ओवरऑल, तो ये कंसिस्टेंट
रिटर्न दिया है ओवर द ईयर्स। और अगर आप मुझे पूछोगे कौन-सी कंपनी आपको ज़्यादा अच्छा लगती है स्टील्स कंपनी में, तो मुझे जेएसडब्ल्यू स्टील हमेशा ज़्यादा सालों से लग रही है, क्योंकि वही एक कंपनी है जिसने कंसिस्टेंटली परफ़ॉर्म किया है। तो ये कंपनी के बारे में थोड़ा मैं वो हूँ कि हाँ, बायस हूँ, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आपको इस लेवल में इन्वेस्ट करना चाहिए। देख लीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, तो ये सब चीज़ें देख के ही आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है? और चलिए गाइस, आई थिंक हम लोग आज यहाँ तक ही रखते हैं। और शाम को गाइस, जैसे मैंने बोला, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा लिंक शाम की। प्लीज़ क्लिक दैट लिंक एंड डू अटेंड दैट सेशन, क्योंकि हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्शन के बारे में बहुत ही डिटेल में, और उस दिन पे आपको कैसे ट्रीट करना है। अगेन, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक एंड शेयर टू एवरीवन, और डू पुट इन द कमेंट बॉक्स व्हाटएवर क्वेश्चन यू हैव रिलेटेड टू एनी सेक्टर एंड द स्टॉक। तो मिलते हैं बाद में, सी यू देन, बाय बाय, मिलते हैं शाम को। ओके, सी यू।